आज हम जुनजीतो की ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने थोड़ा भी कुछ बताया तो कहानी स्पॉइल हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक रेनी नाइट से, जहाँ पे एक लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एकदम से बोलता है कि उसने आज जीवन के रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। आज रात वो भगवान बन जाएगा। बाद में हमें दिखाया जाता है एक डेड बॉडी जो कि जिंदा हो गई है और एक शिप। हमें उस शिप का कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल्टन है, और एक ओल्ड एज मैन भी दिखाया जाता है जिसका नाम बाउसन है। बाउसन बोलता है कि मिस्टर वॉल्टन, आप अगर ऐसे ही बाहर रहे तो आप जमकर मर जाओगे। जिस पर मिस्टर वॉल्टन बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अब इतनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ नॉर्दर्न वाटर्स में कि अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। जिस पर मिस्टर बाउसन बोलते हैं कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इस जर्नी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना मिस्टर वॉल्टन? क्या आप व्हेल फिशर्स के साथ भी बाहर जा रहे हैं? जिस पर मिस्टर वॉल्टन बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा सपना रहा है, नॉर्थ पोल की एक जर्नी। इसलिए तो मैंने तुम जैसे स्किल्ड सेलर्स को अपने साथ में रखा है। जिसके बाद मिस्टर बाउसन बोलते हैं कि क्या नॉर्थ पोल पर कोई लैंड है, क्योंकि उन्हें एक सेलर ने बताया कि वहाँ पे ठंड के अलावा कुछ नहीं है, चाहे तुम कितने भी दूर चले जाओ। जिस पर मिस्टर वॉल्टन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत लोग अलग ओपिनियन पर हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम बर्फ़ के बीच से गुजरते रहे तो तुम लैंड ऑफ वंडर को ढूंढ लोगे, एक अनदेखी सुंदर जगह। मेरा मानना है कि वह लोग सही हैं जो ऐसा कहते हैं। मैं ये ढूंढने वाला पहला आदमी बनूंगा। इसको बस सोचने से ही मेरी समुद्र की डर गायब हो जाती है। लेकिन बाउसन, मुझे कभी कभी चिंता होती है। ऐसे समय मैं सोचता हूँ कि कैसा होता अगर मेरे पास एक दोस्त होता। जिसके बाद हमें उनके शिप एक आइस की लेयर से टकराती हुई दिखती है और मिस्टर वॉल्टन पूछते हैं, बाउसन, अगर ऐसा ही रहा तो हमें यहाँ कितने देर रहना होगा? जिस पर बाउसन रिप्लाई करता है कि अगर हमारा लक खराब हुआ तो शायद हमेशा के लिए। जिसके बाद उन्हीं की एक शिप का बंदा जोर से चिल्लाता है कि वो वहाँ पे क्या है? वॉल्टन पूछता है कि वहाँ पे क्या है, क्या तुम कुछ देख सकते हो? वो रिप्लाई करता है वहाँ पे आइस के ऊपर। वॉल्टन बोलता है कि स्लेज क्यों, और वो भी सिविलाइजेशन से 100 मील दूर पे। वॉल्टन कहता है कि वो जो ड्राइविंग कर रहा है वो शायद तो कोई जाइंट ही है, वो पक्का 8 फीट लंबा होगा। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टन डायरी लिख रहा था। मैं सोचता हूँ कि वो कौन था। ओह, बर्फ़ के टूटने की आवाज़, प्यारा। अगर चीज़ें ठीक रहीं तो हम कल फिर जर्नी पे जाएंगे। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। वॉल्टन जाके पूछता है कि आखिर हुआ क्या। उनमें से एक बंदा बोलता है कि कैप्टन वॉल्टन, यहाँ पे एक बार थी। उनमें से एक इंसान बोलता है, हम इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, इसलिए जल्दी से शिप पर चढ़ जाइए। वहाँ पे एक बंदा स्लेज के साथ बैठा हुआ था। वो बंदा बोलता है कि मैं बता रहा हूँ, तुम जम के मर जाओगे 3 से 2 घंटे में। वॉल्टन बोलता है ये स्लेज फिर से, लेकिन ये कल वाले से अलग है। वॉल्टन कहता है कि वो कल वाला इंसान पक्का ही किसी टुकड़े पर फंस गया होगा जो तैर कर कहीं दूर चला गया हो। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये हमारे कैप्टन हैं और ये तुम्हें ओपन सी में पेरिश नहीं होने देंगे। वो इंसान इनकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, ये सिर्फ ये कहाँ बंधी हुई थी? वॉल्टन कहता है कि हम अभी नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। वो इंसान कहता है, तुम अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इंसान लेटा हुआ था और वॉल्टन उसके पास में ही बैठा हुआ है। वो इंसान जागता है और वॉल्टन कहता है
थैंक्स गॉड यू आर फाइनली। तुम पिछले 2 दिनों से सो रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट रही है। मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो। वो इंसान एकदम से खड़ा हो जाता है। वॉल्टन कहता है कि तुम्हें एकदम से नहीं उठना चाहिए। वो इंसान पूछता है कि क्या ये सिर्फ नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। वॉल्टन रिप्लाई करता है हाँ, और हम अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। अगर ये सिर्फ वापस आर्कएंजल जा रही होती तो क्या तुम उस कंडीशन में भी बर्फ़ पे ही बैठे रहते। जिस पे वो इंसान रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स मैं मरना प्रेफर करता घर जाने से। वॉल्टन कहता है क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा कोई गोल है नॉर्थ पोल जाने का, तब भी अगर तुम्हारी मौत भी हो जाए। जिस पे वो इंसान रिप्लाई करता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो मेरे पास से भाग गया है, वो डीमन। वॉल्टन उससे पूछता है कि क्या जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो बहुत जाइंट हाइट वाला है, और क्या वो भी स्लेज से ही ट्रैवल करता है। वो इंसान बोलता है क्या तुम उसे कैसे जानते हो। वॉल्टन बोलता है जैसा मैंने सोचा था। जिस दिन हमने तुम्हें लिया उससे 1 दिन पहले हमने कुछ कुत्तों के साथ एक इंसान को स्लेज पर ड्राइविंग करते हुए देखा। वो इंसान कहता है मेरे से 1 दिन पहले? क्या तुम में और उस बड़े आदमी में कुछ हुआ है? मैं डिटेल की तो नहीं बात करूंगा तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? वो इंसान रिप्लाई करता है फ्रैंकेनस्टाइन। आई एम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन टेलीस्कोप से कुछ देख रहा था। वॉल्टन पूछता है मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन आपको खुद को पुश नहीं करना चाहिए। अगर हम उस आदमी से इनकाउंटर करते हैं तो हम आपको एक बार ज़रूर बताएंगे। आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। फ्रैंकेनस्टाइन रिप्लाई करता है थैंक यू कैप्टन वॉल्टन, बट मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन आप इतने थके हुए हो फिर भी आपकी आंखें इतनी चमक रही हैं। मुझे कोई डाउट नहीं कि आप एक वंडरफुल इंसान हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कितना भी मिसफॉर्चून से गुजरे, लेकिन आँख ही ऐसी चीज़ है जो इंसान का ट्रू नेचर बताती है। इसके बाद हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन लेटा होता है और वॉल्टन उसके बाजू में बैठा होता है। वॉल्टन पूछता है भले ही हम अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिले हों, लेकिन क्या आप इसे एक अजीब भाग्य नहीं मानते मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन? भले ही हमारे एम अलग हों, लेकिन हम दोनों अपनी जान रिस्क पर लेके नॉर्थ पोल देखने चाहते हैं। मैं इस जर्नी के साथ अपनी लाइफ को रिस्क पर लगा रहा हूँ ताकि मैं डिस्कवरी कर सकूँ। अगर मैं नॉर्थ पोल तक पहुँच गया तो शायद मैं नेचर की मिस्ट्री को सॉल्व कर दूँ, शायद मैं गॉड की पावर को सोर्स को सॉल्व कर दूँ। हाँ, मैग्नेटिज्म की मिस्ट्री को सॉल्व करना मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मैग्नेटिज्म के सीक्रेट का पता लगाना। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये वो पावर है जिससे वर्ल्ड को रूल किया जा सकता है। विक्टर बोलता है ये कैसे हो सकता। वॉल्टन बोलता है कि मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन क्या हुआ, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है? विक्टर बोलता है क्या आप गलती करने वाले हैं जैसा मैंने पहले किया था? वॉल्टन पूछता है व्हाट डू यू मीन? आखिर क्यों इंसानों की नॉलेज एक एरर है? विक्टर बोलता है कि तुम नॉलेज चाहते हो है ना? इंसानों की नॉलेज की चाह नेचुरल है। कुछ साल पहले तक मैं भी तुम्हारी ही तरह था, मेरा भी गोल तुम्हारी ही तरह था, बट उसका रिज़ल्ट वो मैन है जो तुमने उस दिन देखा। कैप्टन वॉल्टन मुझे लगता है मुझे अब मेरी हिस्ट्री तुम्हें बतानी चाहिए। मेरी गलतियों की वजह से मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था मैंने उन लोगों को खो दिया है। ऑल राइट कैप्टन वॉल्टन, ध्यान से सुनना कि मेरा एम्बिशन कितना बड़ा था और कैसे मैंने सब कुछ खो दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीक इसी दिन अपलोड कर दूँगा।